जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 15 अक्टूबर 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। तो ट्रंप को इजराइल की सरकार के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। इस सम्मान का नाम क्या है? इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। तो इसकी घोषणा भी हाल ही में इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया जाएगा। इसका कारण क्या है? तो ट्रंप ने गाजा संघर्ष में युद्ध विराम कराने में मदद की है और उन्होंने बंधकों की रिहाई में भी अहम भूमिका निभाई है। तो देखिए दोस्तों, गाजा में जो संघर्ष चल रहा था हमास और इजराइल के बीच में, तो वहां पर अभी युद्ध विराम हुआ है। तो उसमें ट्रंप ने मदद की है, इसलिए इजराइल का सम्मान प्रदान किया गया है ट्रंप को। दोस्तों, अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है, इसकी शुरुआत कब हुई थी और ये पहली बार किसे प्रदान किया गया था। ये तीनों पॉइंट आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में दिए गए हैं। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2025 का लासजलो क्रास्नाहोरकाई को। नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकेर, फिलिप अगियन और पीटर हॉबिट को प्रदान किया गया है। कृषि मीडिया पुरस्कार अमसी प्रसन्न कुमार को। पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड यूनिस अहमद को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभी हाल ही में मोहनलाल को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खुरैल सुख उखना किस देश के प्रेसिडेंट हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं? आंसर हो जाएगा इसका मंगोलिया। तो मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं खुरैल सुख उखना। तो ये भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। उनकी ये जो यात्रा है यह 13 से 16 अक्टूबर 2025 तक होने वाली है। यह राष्ट्रपति के रूप में खुरैल सुख उखना की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। यहाँ पर आप खुरैल सुख उखना को देख सकते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य है भारत और मंगोलिया के बीच जो रणनीतिक साझेदारी है उसको मजबूत करना। मंगोलिया की अगर हम बात करें तो कैपिटल इसकी उलान बातर है। राष्ट्रपति हैं खुरैल सुख उखना और करेंसी की बात करें तो टूग्रिक यहाँ की करेंसी है। भारत और मंगोलिया के बीच में एक प्रसिद्ध सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है नोमोडिक एलिफेंट। ये जरूर याद रखिएगा। गोबी रेगिस्तान मंगोलिया और चाइना के बीच में है, ये भी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाइना देख सकते हैं, यहाँ पर रूस है और ये बीच में कौन है? मंगोलिया। कुछ अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो पलाऊ में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया गया है जिसका उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन के लिए जागरूकता पैदा करना और लोगों को अवेयर करना कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हमारे जीवन को अफेक्ट कर रहा है। तुर्की में 12,000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ अभी हाल ही में खोजा गया है। फिलीपींस ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया है। अल्बानिया ने दुनिया के पहले एआई कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति की है। भारत और नॉर्वे के बीच ओस्लो में पहली समुद्री सुरक्षा वार्ता हाल ही में आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की नई कार्यकारी निदेशक कौन बनी है? आंसर हो जाएगा सोनाली सेन गुप्ता। तो सोनाली सेन गुप्ता भी हाल ही में आरबीआई की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। ठीक है, तो उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक इस क्षेत्र में काम किया हुआ है। तो इसी अनुभव को देखते हुए उन्हें आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और वर्तमान में इसके गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा जिनकी नियुक्ति 2024 में की गई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में, यानी भारत सरकार के ये पूर्ण स्वामित्व में आया था 1949 में। इसके
पहले गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं वर्तमान में आरबीआई की सुधा बालकृष्णन। डिप्टी गवर्नर हैं पूनम गुप्ता, स्वामीनाथन जे, श्रीश चंद्र मुर्मू। श्रीश चंद्र मुर्मू को याद रखिएगा, इनकी हाल ही में नियुक्ति की गई है। और टी रविशंकर। बैंकिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो 4 एमडी होते हैं, तो अभी एक नियम बनाया गया है सरकार के द्वारा कि 4 एमडी में से एक एमडी निजी क्षेत्र का व्यक्ति हो सकता है। तो ये नियम बनाया गया है। जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनमें जो कार्यकारी निदेशक होते हैं यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, उनके पदों के लिए भी निजी क्षेत्र के उम्मीदवार पात्र माने जाएंगे, यानी उन्हें भी नियुक्त किया जा सकता है। HDFC बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर अभी हाल ही में लॉन्च किया है। आरबीआई ने अभी हाल ही में भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की है। आशीष पांडे को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। एसबीआई ने यस बैंक में 13.18% हिस्सेदारी जापान के सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन को बेच दी है। अगला क्वेश्चन है, गूगल का अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गीगावाट स्केल एआई हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये विशाखापत्तनम में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर दोस्तों? विशाखापत्तनम। तो अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गीगावाट स्केल एआई हब भारत के विशाखापत्तनम में बनाया जा रहा है। यह गूगल फुल स्टैक एआई का हिस्सा होगा जो भारत में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सॉल्यूशंस और एआई मॉडल को तेजी से स्केल करेगा। गूगल की अगर हम बात करें तो 4 सितंबर 1998 को इसकी स्थापना हुई थी। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने इसकी स्थापना की थी। इसके संस्थापक हैं ये। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया अमेरिका में है। सीईओ हैं सुंदर पिचई और इसकी मूल कंपनी का नाम है अल्फाबेट INC. एआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो गूगल ने एआई इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना अभी हाल ही में लॉन्च किया है। ओपन एआई ने राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। ओपन एआई ने भारत में अपना पहला कार्यालय नई दिल्ली में खोलने की घोषणा की है। 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया था। आंध्र प्रदेश में देश का पहला एआई प्लस कैंपस खोला जाएगा। अल्बानिया ने दुनिया के पहले एआई कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति की है। असम ने क्षेत्रीय भाषा में भारत की पहली एआई न्यूज एंकर अंकिता लॉन्च की है। गूगल ने जेमा 3 एआई मॉडल लॉन्च किया है। एलन मस्क ने ग्रोक 3 एआई का अनावरण हाल ही में किया है। और महाराष्ट्र में देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट ने मिलकर के विश्व का पहला एआई जनरेटेड जीनोम हाल ही में तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है, किसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? यानी कि इंडियाज फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं दीपिका पादुकोण। तो भारतीय एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण, तो उन्हें इंडियाज फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये किसने नियुक्त किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। इस भूमिका के तहत वे मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ जागरूकता अभियान चलाने और सामाजिक नकारात्मकता को खत्म करने में अपनी भूमिका निभाएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो डैनियल कार्ज IMF के प्रथम उप प्रबंध निदेशक बने हैं। गौरांग लाल दास साउथ कोरिया में भारत के एम्बेसडर बने हैं। डॉक्टर सीमा बहोस संयुक्त राष्ट्र महिला में कार्यकारी निदेशक बनी हैं। कार्लोस फेलिप जारामिलो EAP के लिए विश्व बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं। अमित खरे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के सचिव बने हैं। आलिया भट्ट लेबीज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। मोहम्मद सिराज स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आयुष्मान खुराना फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। PV सिंधु पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति एंड्री राजो एलिना ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद देश छोड़ दिया है? आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। तो दोस्तों मेडागास्कर में उसी प्रकार से आंदोलन हुए हैं जिस प्रकार से अभी नेपाल में हुए थे।
तो आंदोलन को देखते हुए वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे एंड्री राजोएलिना, उन्होंने देश ही छोड़ दिया है और वो दूसरे देश चले गए हैं, पता नहीं है कि वो कहाँ गए हैं। तो मेडागास्कर में पानी और बिजली कटौती को लेकर के पिछले महीने के अंत से विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। अब ये प्रदर्शन बहुत तेज हो गए हैं, कई लोगों की मौत भी हो गई है। तो इसको देखते हुए वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने देश छोड़ दिया है। अच्छा, इसका कारण क्या है? राष्ट्रपति के खिलाफ भ्रष्टाचार और तानाशाही के आरोप भी है, तो जिसको लेकर के जनता वहाँ की नाराज है। मेडागास्कर की बात करें तो हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट से दूर स्थित एक द्वीप है। कौन? मेडागास्कर। यहाँ पर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेडागास्कर। और मेडागास्कर जो है ये हिंद महासागर में स्थित है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर मेडागास्कर है, यहाँ पर इंडिया है। कैपिटल क्या है इसकी? एंटानारारिवो। और राष्ट्रपति कौन है? एंड्री राजोएलिना। मेडागास्कर को कभी ग्रेट रेड आइलैंड भी कहा जाता था। यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर को बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट माना जाता है, यानी कि यहाँ पर जो जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत अधिक है। अगला क्वेश्चन है, कैंटर आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो उनका नाम है सोनाली घोष। क्या नाम है दोस्तों? सोनाली घोष। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व की डायरेक्टर हैं सोनाली घोष। तो उन्हें कैंटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें संरक्षित क्षेत्रों के नवाचार और प्रभावशाली प्रबंधन के लिए मिला है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली वह पहली भारतीय बनी है, पहली इंडियन बनी है। यह पुरस्कार IUCN की वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्ट एरियाज द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने संरक्षित क्षेत्रों के मैनेजमेंट में उल्लेखनीय योगदान दिया होता है। तो जो सोनाली घोष हैं उन्होंने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व का बेहतरीन मैनेजमेंट किया है, जिसके लिए उन्हें कैंटन आर मिलर पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2025 की प्रथम महिलाएं डिस्कस करते हैं। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दृष्टिहीन महिला कौन बनी है? छोंजिंग आंगमो, जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। नेपाल की पहली महिला PM कौन बनी है? सुशीला कार्की। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? उमा कांचीलाल। RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। HUL की पहली महिला CEO कौन बनी है? प्रिया नायर। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पूनिया। IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंट्री। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की पहली महिला ADC कौन बनी है? यशस्वी सोलंकी। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नेटुम्बो नंदी नदैतबाय। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में लौह युग के एक प्राचीन कब्रिस्तान का पता लगाया गया है? आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु। तो दोस्तों, तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग ने तेनकासी जिले के तिरुमलापुरम गांव में खुदाई के दौरान पश्चिमी घाट के पास लौह युग यानी आयरन एज के एक प्राचीन कब्रिस्तान का पता लगाया है। यहाँ पर बात हो रही है आयरन एज की। तो आयरन एज की जो शुरुआत है वो लगभग 1200 ईसा पूर्व से मानी जाती है और यह युग ताम्र युग और कांस्य युग के बाद आता है। लोह युग का मतलब ये है कि जो मनुष्य था उसने लोहे की चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसका ये मतलब है। और दोस्तों मतलब लोहे की खोज हो चुकी थी, लोहे की चीज़ें और लोहे के जो औजार होते थे वो यूज किए जाने लगे थे इस समय। खुदाई से पता चला है कि यह स्थल लगभग 3वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व का हो सकता है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, कब्रों में रखे हुए सामान और अन्य सांस्कृतिक अवशेष भी मिले हैं। यह कब्रिस्तान लगभग 35 एकड़ में फैला हुआ है। तमिलनाडु की बात हुई है तो चेन्नई इसकी राजधानी है। राज्यपाल हैं RN रवि। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो MK स्टालिन है जो DM की पार्टी के हैं। विधानसभा की यहाँ पर 234 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान है मुदुमलाई, मुकुर्थी, अन्नामलाई, गुंडी और मन्नार मरीन। अगला क्वेश्चन है, CM फ्लाइट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है?
तो यह असम सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा ने अभी हाल ही में सीएम फ्लाइट नामक एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना का पूरा नाम है चीफ मिनिस्टर्स फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट। तो यह योजना असम के युवाओं को विदेश में रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यानी कि जो यूथ विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, विदेश में रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस योजना के माध्यम से उनकी मदद की जाएगी। असम की बात करें तो दिसपुर इसकी कैपिटल है। हेमंत बिश्वा शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं। 126 विधानसभा, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की यहाँ पर 7 सीटें हैं। असम की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो श्रद्धांजलि योजना की शुरुआत अभी हाल ही में असम में की गई है। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल असम में लॉन्च किया गया है। असम में आईआईटी गुवाहाटी की स्थापना की जाएगी। असम में बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की गई है। सीएम हेमंता बिश्वा शर्मा ने असम में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया है। असम ने हाथियों की रक्षा के लिए गज मित्र योजना शुरू की है। असम ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मां से बच्चों में एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस का संक्रमण रोकने वाला पहला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा मालदीव। तो मालदीव दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने मां से बच्चों में संक्रमण के माध्यम से एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस का संक्रमण रोका है। तो इस प्रकार से ये पहला देश बन गया है जिसने ये 3 रोग जो हैं वो मां से बच्चों में संक्रमण के माध्यम से रोकने का प्रयास किया है। इसकी घोषणा भी हाल ही में किसने की है? WHO ने। दोस्तों, मालदीव की अगर हम बात करें तो माले यहाँ की राजधानी है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मालदीवियन रूफिया यहाँ की करेंसी है। यह दक्षिण एशिया में स्थित एक कंट्री है। यहाँ पर आप इंडिया को देख सकते हैं, ये है मालदीव। तो बहुत सारे छोटे छोटे से द्वीपों का एक देश है। 1965 में यूनाइटेड किंगडम से इसको स्वतंत्रता मिली थी। औसत ऊंचाई है समुद्र तल से केवल 1.5 मीटर। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। इसका क्षेत्रफल लगभग 300 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लें। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये आपको मिल जाएगा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो बाई नाउ वाला ऑप्शन आएगा, फिर अप्लाई कूपन वाला ऑप्शन आएगा, फिर आपको कूपन कोड यूज करना है अक्टूबर 400। तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। 3 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स बनाया गया है। एमपी पुलिस भर्ती आई है, इसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है और जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? जोएल मोकेर को। पैट्रिक हार्मनी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? सेशेल्स। भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? पर्थ। हाल ही में महाराष्ट्र के कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है? 5। पीएम मोदी ने नागालैंड के पहले एक्वा पार्क की आधारशिला किस जिले में रखी है? मोकोकचुंग में। और IUCN ने हरी समुद्री कछुए की संरक्षण स्थिति को किस श्रेणी में स्थानांतरित किया है? संकटग्रस्त। यहाँ पर संकटग्रस्त नहीं है, कम चिंता वाला घोषित किया है। ठीक है। और सर्जियो गोर भारत में किस देश के राजदूत बने हैं? अमेरिका। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय किस शहर में खोला गया है? हैदराबाद। और अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर। आमिर खान मुक्ति किस देश के विदेश मंत्री हैं जो भारत आए हैं? अफगानिस्तान। दोस्तों, आज आपके लिए क्वेश्चन है, नोमोडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करें तो यहाँ पर आपको सभी प्रकार की ई बुक PDF मिल जाएगा जिसमें स्टेट वाइज करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज मिल जाएगा, तो इसके पैकेज को आप प्राप्त कर सकते हैं।
और दोस्तों आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी, तो इनको भी प्राप्त कर लें। 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ, 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की पीडीएफ ऐप पर मिलेंगी, तो इनको प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।